हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं इन वीडियो में होम्योपैथी मटेरिया मेडिका से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं मेनली जॉर्ज विथाल्कस के बुक से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं उनको कोशिश करूंगा कि आपके सामने रखूं। तो आज की मेरी पहली मेडिसिन है एल्यूमिना। आइए एल्यूमिना के बारे में जानते हैं। एल्यूमिना के जो प्रूवर हैं वो हनीमैन सर हैं। हनीमैन सर ने इसे प्रूव किया था। चूँकि जॉर्ज विथाल्कस के बुक में फिजिकल मेकअप के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो मैं दूसरे बुक से निकाल के इसमें 2-4 पॉइंट बता दे रहा हूँ। आइए देखते हैं फिजिकल मेकअप। फिजिकल मेकअप को कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो फिजिकल मेकअप के बारे में 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है स्पेयर स्किनी टाइप का जो पेशेंट होगा, स्पेयर स्किनी टाइप का होगा, थिन होगा, ठीक है। उसके जो स्किन का कलर है डार्क कॉम्प्लेक्शन में होगा, ड्राई होगी उसकी स्किन, डार्क कॉम्प्लेक्शन में होगा, स्पेयर स्किनी टाइप का बंदा रहेगा और थिन रहेगा। सेडेंट्री हैबिट हु सफर्स फ्रॉम द क्रॉनिक एलिमेंट, सेडेंट्री हैबिट होगी जो कि क्रॉनिक एलिमेंट से सफ़र होगा। एल्यूमिना का पेशेंट वेरी चिली होता है, वेरी चिली, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 4 पॉइंट मैंने बता दिए कि स्पेयर स्किनी टाइप का होगा, थिन होगा, ड्राई स्किन होगी, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, सेडेंट्री हैबिट होगी, हु सफर्स फ्रॉम द क्रॉनिक एलिमेंट्स एंड वेरी चिली मेडिसिन है ये। अब आते हैं जॉर्ज विथाल्कस से रिलेटेड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। जॉर्ज विथाल्कस सर ने बताया है, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि यूनिक रेमेडी है। यूनिक रेमेडी कहा है एल्यूमिना को। यूनिक रेमेडी प्रेस्क्राइबर के रेफरेंस में कहा है कि प्रेस्क्राइबर के लिए ये यूनिक रेमेडी है। इसके जो भी सिम्टम्स हैं वो यूनिक हैं, तो प्रेस्क्राइबर के लिए ये यूनिक रेमेडी है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि डिलेड एक्शन का जिक्र उन्होंने कहा कि पूरे मेडिसिन में डिलेड एक्शन है, चाहे एक्सटर्नली देख लिया जाए चाहे इंटरनली देख लिया जाए। इंटरनली का मतलब मेंटल प्लेन पे और फिजिकल प्लेन पे भी देखा जाए तो एक्सटर्नली भी आपको डिलेड एक्शन मिलेगा। जो इंटरनली मिलेगा वो मेंटल प्लेन पे, एक्सटर्नली सीएनएस और पीएनएस, जिसकी वजह से वर्कआउट जो आपका वो फिजिकल प्लेन है वो कवर होता है। अब अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड निकला है। डिलेड एक्शन होने के कारण स्लोनेस होगी। स्लोनेस पूरे बॉडी में आ जाएगी। अब स्लोनेस की वजह से सबसे पहले स्लोइंग ऑफ द फंक्शन दिखेगा। फंक्शन में इसका स्लोनेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि वीकनेस ऑफ मसल्स होने लगेंगे स्लोनेस के कारण। डिलेड, अगर कोई स्लोनेस प्रोसेस धीरे धीरे लगातार बनी हुई है तो उससे स्लोइंग ऑफ द फंक्शन मिलेगा, जिससे वीक मसल्स हो जाएंगे। मसल वीकनेस के कारण पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो डिलेड एक्शन से स्लोनेस से वीकनेस ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से फंक्शन स्लो हुआ है, फंक्शन स्लो होने की वजह से पैरालिसिस जैसी कंडीशन दिखने लगेगी। इसके स्लोनेस इतनी बढ़ जाएगी कि बढ़ती धीरे धीरे प्रोग्रेस रहती है, प्रोग्रेस होती चली जाती है, स्लोनेस बढ़ती जाती है। तो इस पेशेंट को इसको कभी आभास भी नहीं होता कि इसके बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है इसके साथ, इसको कभी आभास भी नहीं होता। और इसके सर पूरे बॉडी पे स्लोनेस दिखेगा, स्पेशली हैवीनेस इन लेग्स। स्लोनेस के कारण हैवीनेस इन लेग्स मिलेगा, जिसमें वो कंप्लेन तब तक नहीं करेगा
कि जब तक लोकोमोटर एटेक्सिया की कंडीशन ना आ जाए, चलने फिरने में दिक्कत नहीं आ जाएगी, तब तक ये कंप्लेन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक डिलेड एक्शन से स्लोनेस से लोकोमोटर एटेक्सिया भी हो जाएगा, पैरालिसिस की कंडीशन भी मिलेगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आते हैं जॉर्ज मिथाल्कस से ही रिलेटेड, ग्रेट स्लोनेस ऑफ माइंड। यहीं पे डिलेड एक्शन से रिलेटेड बता दिया था कि इंटरनली एक्सटर्नली वर्क करता है, तो मेंटल प्लेन पे भी काम करेगा और फिजिकल लेवल पे भी काम करेगा, तो डिलेड एक्शन मिलेगा। तो ग्रेट स्लोनेस ऑफ माइंड मिलेगा, माइंड स्लो होगा, जिसमें दो चीज़ मिलेगा, वैग्यूनेस मिलेगी और कन्फ्यूज़न मिलेगा। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैग्यूनेस और कन्फ्यूज़न। कोई चीज़ उसको समझ नहीं आएगा कि कन्फ्यूज्ड हमेशा रहेगा, और कोई चीज़ उसे स्पष्ट तरीके से समझ ही नहीं आएगा। तो दो चीज़ है, कन्फ्यूजन और वैग्यूनेस। ठीक है, तो अगला जो कन्फ्यूजन किस किस चीज़ों में, ये यूनिक कैरेक्टर है इस एल्यूमिना का, कन्फ्यूजन होना। ठीक है, तो कन्फ्यूजन इज़ यूनिक कैरेक्टर किन किन चीज़ों में, जैसे आइडियाज़ के, उसके पास आइडियाज़ तो रहेंगे, लेकिन कौन सा आइडिया सही है, कौन सा इसे सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन आइडियाज़ को लेकर होगा। डिस्क्राइब द ट्रबल्स के में भी होगा, जैसे कि अगर उसे कोई परेशानी है, जैसे कुछ खा रहा है, तो उस समय अगर उसे निगलने में दिक्कत हो रही है, तो उसका अगर कोई पड़ोसी उससे पूछे कि क्या दिक्कत हुई, जो उसे उसके साथ बैठा है, तो वो अगर वो पूछेगा कि क्या दिक्कत हो रही है, तो वो उसे डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या दिक्कत है, इस टाइम क्या हो रहा है। तो निगलने में दिक्कत हो रही है, वो उसे भी वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी कंफ्यूज हो रहा है। अब जैसे डिसीजन लेना हो, कोई चीज़ का डिसीजन लेना हो, उसमें भी कंफ्यूजन इसे बनी रहती है। करेक्ट वर्ड, जैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए करेक्ट वर्ड भी, ये उसको भी सेलेक्ट करने में इसको कंफ्यूजन होती है। एक्सप्रेस भी, चीज़ों को एक्सप्रेस करने में भी कंफ्यूजन होती है कि किस जगह कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो अगले पॉइंट आगे चलते हैं इसको लेकर। आगे लिखा है कि कंफ्यूजन प्रोग्रेसेस। ये कंफ्यूजन इतनी आगे बढ़ जाती है कि टाइम के अनुसार ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंफ्यूजन बढ़ने के वजह से उसे लगता है कि उस सोचती है कि थिंग्स समवन एल्स इज़ टॉकिंग, जैसे लगता है कि उससे कोई बात कर रहा है, उसके आसपास कोई बात कर रहा है, उससे कोई बात कर रहा है, लेकिन उसे ही सिर्फ आभास होता है। उसके आस पड़ोस में कोई बैठा है तो उसे नहीं पता, ये सब नहीं आभास होता, लेकिन उसे ही आभास होता है कि कोई उससे बात कर रहा है या फिर उसके आसपास कोई बात कर रहा है। तो उससे वो कंक्लूज़न निकालती है कि सिर्फ मुझे ही ये आभास क्यों हो रहा है। तो इससे पेशेंट कंक्लूड करती है कि सी इज़ गोइंग इनसेन, वो पागलपन के कगार पे जा रही। तो उसे लगता है कि सी इज़ गोइंग इनसेन। इसमें जो इंसेन वाली कंडीशन आती है वो कंक्लूज़न के कारण होती है। जैसे कि वो कंक्लूड करती है कि मुझे ही क्यों अरे सुनाई दे रहा है, आस पड़ोस वालों को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। तो उसकी वजह से वो कंक्लूज़न निकालती है कि सी इज़ गोइंग इंसेन। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली ए फियर ऑफ इंसैनिटी। फियर ऑफ इंसैनिटी नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कंक्लूज़न है। ऑब्जेक्टिव कंक्लूज़न इसने निकाल रखा है। तो फियर ऑफ इंसैनिटी नहीं है, ये कंक्लूज़न है, उसने ऑब्जेक्टिव कंक्लूज़न निकाला है। नोट करके एक पॉइंट लिखा गया है कि एल्यूमिना इज़ नॉट ए प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर द फियर ऑफ इंसैनिटी। फियर ऑफ इंसैनिटी आती है तो उसको डायरेक्ट आप प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे एल्यूमिना को। इसमें आप पहले देखेंगे कि उसकी फियर ऑफ इंसैनिटी किसकी वजह से आया, ऑब्जेक्टिव कंक्लूज़न की वजह से तो नहीं आया। तो एल्यूमिना इज़ नॉट ए प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर द फियर ऑफ इंसैनिटी। ठीक है,
अब आगे आते हैं, आगे वाले पॉइंट पे आपको ले चलते हैं पेशेंट क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे सोचता है। ठीक, तो पेशेंट थिंक्स, पेशेंट क्या क्या सोचता है। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, ये सबसे लास्ट पॉइंट है जिसको मैंने ऊपर लिखा है। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी कब आती है, कब वो निराश हो जाती है अपने रिकवरी की, वो सोचती है कि नहीं अब रिकवरी नहीं होगा मेरे बीमारी का। तो वो सोचती, पहले वो सोचती है कि कोई मेरा हेल्प नहीं कर सकता, वाई एम आई नॉट गेटिंग बेटर, मैं क्यों ठीक नहीं हो सकती क्या, वो ये सोचती है। इसी चीज़ को लेकर वो डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स के पास जाती है, एक डॉक्टर चेंज करेगी, दूसरे डॉक्टर चेंज करेगी, डॉक्टर्स के पास दौड़ेगी, इधर उधर डॉक्टर पर दौड़ेगी। उसके बाद वो मेंटल प्लेन पे वो कंफ्यूज्ड हो जाएगी। इसी का पॉइंट है एल्मिना का, मेंटल प्लेन पे कंफ्यूज्ड हो जाएगी, लॉसिंग हर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी लॉस कर देगी। और अर्ली सिम्टमेटोलॉजी ऑफ द साइजोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया का जो शुरुआती कंडीशन का जो सिम्टम है वो इस पे दिखने लगेगा। तो ये सब होने के बाद डिस्पेयर ऑफ रिकवरी आएगी कि उसको वो सोचेगी कि अब मेरा कोई रिकवरी नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर के पास दौड़ चुकी हूँ, हर एक डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, कोई मेरा इलाज नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं एक पॉइंट यहाँ बीच में मैंने लिख रखा है आर्सेनिक, आर्सेनिक के बारे में लिखा है कि डिस्पेयर ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ट्रेमेंडस फियर ऑफ डेथ, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी फ्रॉम ट्रेमेंडस फियर ऑफ डेथ। उसको ये लगता है कि ये फियर ऑफ डेथ की वजह से वो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी होती है उसको। वहीं एक यहाँ मैंने पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दूं कि एकोनाइट में भी ऐसा पॉइंट है कि फियर ऑफ डेथ उसको होता है। ठीक है, तो आर्सेनिक ये सोचता है कि मैं जब सही ही नहीं होऊंगा, फियर ऑफ डेथ तो एकोनाइट और आर्सेनिक दोनों में है, लेकिन आर्सेनिक वाला पेशेंट ये सोचता है कि जब मैं सही ही नहीं होऊंगा, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, वो निराश हो चुका है कि मैं जब सही ही नहीं होऊंगा, तो वो डॉक्टर की डिमांड करना बंद कर देता है कि डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं एकोनाइट डिमांड करता है, उसको भी फियर ऑफ डेथ है, लेकिन वो एकोनाइट जो होता है वो डॉक्टर्स की डिमांड करता है। ठीक है, तो ये हो गया पेशेंट क्या थिंक करता है कि नो बडी कैन हेल्प मी, वाई एम आई नॉट गेटिंग बेटर, रन डॉक्टर टू डॉक्टर, और मेंटल प्लेन इज कंफ्यूज्ड, लॉसिंग हर आइडेंटिटी, अर्ली सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द साइजोफ्रेनिया। तो बाद में सबसे आता है कि डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, उसे ये आभास हो जाता है कि कोई उसे सही नहीं ही कर सकता। ठीक है, तो अगला पॉइंट आते हैं इमोशनल प्लेन पे। इमोशनल प्लेन पे पॉइंट देखते हैं। इमोशनल प्लेन पे आते हैं तो उसमें लिखा है कि पहला पॉइंट लिखा है ग्रेट सेंस ऑफ बीइंग हरीड इनसाइड। इसका कहने का मतलब ये कि स्लोनेस पूरे मेडिसिन में चल रही है, स्लोनेस है। तो इसको अगला पॉइंट मैं समझा दूं तो उसके बाद पहला पॉइंट समझाता हूं कि अगला पॉइंट है कि टाइम पासेस टू स्लोली। इसे लगता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है, स्लोनेस, हर चीज़ स्लोनेस है, पूरे मेडिसिन में स्लोनेस है। तो टाइम इसे लगता है कि बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। हाफ एन आवर सीम्स टू बी अ होल डे, आधा एक घंटा उसे लगता है कि पूरा दिन बीत रहा है। तो उसी वजह से ये ग्रेट सेंस ऑफ बीइंग हरीड इनसाइड, उसे ये लगता है कि सारी चीज़ें बड़ी धीमे चल रही है, तो क्यों ना मैं तेज हो जाऊं, सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करूं। तो ये अंदरूनी तौर से ये सोचता है कि मैं सारी चीज़ें तेज कर रहा हूँ, हरीड होता है हर इनसाइड। लेकिन उसका जो वर्क है, अगर कोई बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति उसे देखे तो उसे ये पता चलता है कि हाँ ये काम धीमे धीमे कर रहा है, लेकिन इसे खुद को लगता है कि वो खुद बहुत तेज कर रहा है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि उसे लगता है कि टाइम पासेस टू स्लोली, बहुत धीमे धीमे टाइम गुजर रहा है। हाफ एन आवर सीम्स टू बी अ होल डे, आधा एक घंटा उसे पूरे दिन के बराबर लगता है। कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस इंडिका में इसी तरह पॉइंट लिखा गया है कि फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस, फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस की तरह उसे पता चलता है। इसमें हाफ एन आवर सीम्स टू ए होल डे है, होल डे के बराबर लगता है, इसमें एज के बराबर लगता है। उसमें हावर्स और इसमें सेकेंड है, ठीक है। तो कैनाबिस इंडिका में फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस और एल्यूमिना में हाफ एन आवर सीम्स टू बी ए होल डे। तो टाइम पासेस टू स्लोली दोनों में है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आते हैं कि पेशेंट ट्राई हर बेस्ट बट ड्यू टू स्लोनेस कैन नॉट फिनिश वर्क टाइमली एंड कॉजेज अप्रहेंसिव, ठीक है। पेशेंट इतना अंदर से हरीड रहता है, वो सोचता है कि सारी चीज़ें मैं टाइमली फिनिश कर लूँ। जब उसे पता चलता है कि हाँ टाइम पासेस टू स्लोली है, तो वो अंदर से बहुत हरीड रहता है और चीज़ें टाइमली फिनिश करने की सोचता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। कैन नॉट फिनिश वर्क टाइमली एंड कॉजेज अप्रीहेंसिव, चिंतित हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि मैं इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को पूरा टाइमली से नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइडल इम्पल्सेस आने लगते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिना के पेशेंट में डिप्रेशन और सुसाइडल इम्पल्सेस भी आते हैं। तो डिप्रेशन हो जाता है और सुसाइडल इम्पल्सेस आने लगते हैं। सुसाइडल इम्पल्सेस खास कर जब वो किसी चाकू को या फिर ब्लड को, खून को देखकर उसे सुसाइडल एक्टिविटी करने का प्रयास करती है। वो भी खासकर एल्यूमिना में ये सुसाइडल एक्टिविटी वो खुद को मारने के लिए करती है। सुसाइडल का मतलब यही होगा कि अपने आप को, तो इम्पल्स आते हैं सुसाइड करने के, तो अपने आप को मारने की पूरी भरसक प्रयास करती है, तो नाइफ या फिर ब्लड देखकर। यहीं पे 3 मेडिसिन और है, प्लेटिना, आर्सेनिक, मरकरी, ठीक है। तो प्लेटिना, आर्सेनिक, मरकरी में आप देखेंगे तो इसमें भी इम्पल्सेस आएंगे मारने के, लेकिन वो खुद को कभी नहीं मारेगी। ये तीनों अपने आप को नहीं मारेंगे, ये दूसरे को मारेंगे। इम्पल्सेस टू किल अदर, यहाँ पे एल्यूमिना सुसाइडल इम्पल्स है, अपने आप को मारेगी, ठीक है। तो इम्पल्स आते हैं इसमें किसके कारण? डिप्रेशन के कारण, और सुसाइडल इम्पल्सेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल प्लेन पे आपने देख लिया कि हरीड इनसाइड है, टाइम पासेस टू स्लोली है, और पेशेंट पूरी कोशिश करता है कि काम को टाइमली ख़त्म कर लें, लेकिन कर नहीं पाता, उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइडल एक्टिविटी होती है और ख़ुद को मारने की कोशिश करता है। कब? जब चाकू या फिर ब्लड को देखता है। प्लेटिना, आर्सेनिक और मरकरी में आपको दिखेगा ये किल मतलब इम्पल्स मिलेगा, तो वो दूसरों को मारने के लिए होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन के बारे में यहाँ पे 5 पॉइंट हैं। ग्रेट स्ट्रेनिंग टू पास ए सॉफ्ट स्टूल, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसे, सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद भी उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा दम लगाएगा। अपॉन सीट पेशेंट मस्ट वेट ए लॉन्ग टाइम, गया लेटरिन करने, तो वहाँ पे सीट पे बैठा है तो वो काफ़ी समय से बैठा रह जाता है, तो वेट करता है कि अब हो जाए तब हो जाए, तो स्टूल पास ही नहीं होता है। तब उसको मजबूरन प्रेसिंग डाउन वायलेंटली विथ एब्डोमिनल मसल, अपने एब्डोमिनल मसल से उसे प्रेसिंग डाउन करना पड़ता है, मजबूर हो जाता है। काफ़ी समय से इंतज़ार तो किया लेकिन हुआ नहीं, तो प्रेसिंग डाउन वायलेंटली विथ एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल से वो प्रेसिंग डाउन करता है, पूरा मसल्स को जोड़ करता है कि वो नीचे उतरे लेटेड। तो स्टूल पास आफ्टर पासिंग स्टूल,
मतलब इतना एब्डोमिनल मसल प्रेस करने के बावजूद जो स्टूल पास होता है, स्टूल पास होने के बावजूद आफ्टर पासिंग स्टूल सेंसेशन क्या होता है कि मोर स्टूल रिमेन, अभी और थोड़ा सा ही निकला है, अभी स्टूल थोड़ा सा ही पास हुआ है, अभी बहुत बाकी है, अभी करना बाकी है। तो उसे ऐसा सेंसेशन होता है कि अभी यार इतना मेहनत करने के बाद भी अरे स्टूल अभी और बचा हुआ है, अभी उसको पास करना बाकी है। तो इसी तरह जैसे टाइम लॉन्ग टाइम लेता है, टॉयलेट जाता है, लैट्रिन जाता है, तो ये लॉन्ग टाइम लेता है। तो उसी तरह सेम यूरिन पास करेगा, उस टाइम भी ये टाइम टेकिंग है, उस टाइम भी इसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यूरिन पास करने में। ठीक है, तो स्टूल पास करने में इवन सॉफ्ट स्टूल होता है तो भी इसे बहुत टाइम लगता है। और स्टूल पास करने के बाद इसे सेंसेशन ऐसे लगता है कि अभी भरा हुआ है, अभी और करना बाकी है। तो और यूरिन पास करने समय जब इसको भी अरे क्या नाम है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है यूरिन पास करते समय। अब कुछ अदर पॉइंट हैं उसको मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पे। अदर पॉइंट में जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा है, हाँ, तो सम अदर पॉइंट्स में आपको मिलेगा कि ऑनसेट ऑफ वीकनेस मिलेगा, नंबनेस, सेंसेशन ऑफ पार्ट्स। मैं बताया था कि वीकनेस, स्लोनेस डिलेड एक्शन से मिला था, डिलेड एक्शन से स्लोनेस आया था, स्लोनेस की वजह से मसल्स वीकनेस हुए थे। तो धीरे धीरे मसल्स वीकनेस होगा, सुपरफिशियल मसल्स सब वीकनेस होने लगेंगे, तो वहाँ से नंबनेस किसकी सेंसेशन आने लगेगा। ठीक है, नंबनेस सेंसेशन मिलेगा पार्ट्स में, हर पार्ट्स में, स्पेशली सोल ऑफ फीट के बारे में कहा गया है यहाँ पे। इसका जो नंबनेस है एलुमिना और कॉकलस, ये दोनों मेडिसिन में एलुमिना और कॉकलस में प्रिकिंग विथ पिन, अगर जब पिन से प्रिक करेंगे तो इसका जो डिलेड सेंसेशन रिफ्लेक्स है, हर चीज़ में डिलेड एक्शन हो गया, तो यहाँ पे सेंसेशन रिफ्लेक्स आने में भी डिलेड एक्शन होता है। तो जब हम पिन पे चुभोएंगे तो कुछ देर बाद इसको, बहुत देर बाद इसको सेंसेशन रिफ्लेक्स आएगा तब। ठीक है, तो नंबने से इस कगार पे है कि प्रिकिंग विथ पिन, अगर पिन से चुभोते हैं तो डिलेड सेंसेशन रिफ्लेक्स आएगा, जो कि एलुमिना और कॉकलस में है। अगला पॉइंट है वर्टिगो अपॉन क्लोजिंग द आईज, ये भी डिलेड एक्शंस के कारण ही हो रहा है। जैसे कि आँख बंद किया है तो हमारी जो माइंड है उसको कंट्रोल करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, तो वो भी डिलेड एक्शन। जब हम आँख बंद करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल कर ले जाता है पूरे बॉडी को। ठीक है, तो बॉडी के जो बैलेंस को वो कंट्रोल कर ले जाता है, लेकिन वहाँ पे भी डिलेड एक्शन होता है, इतने में वो वर्टिगो आ जाती है इसको, तो चक्कर आ जाता है क्लोजिंग द आइज पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिलेड एक्शन है, पूरे मेडिसिन में आपको डिलेड एक्शन मिलेगा, स्लोनेस मिलेगा। तो यहाँ अगला पॉइंट देख लीजिए, सेक्सुअल स्फीयर में भी इसमें डिमिनिश्ड डिज़ायर हो गया, जेनाइटल रिलैक्स्ड हो गया, डिमिनिश्ड डिज़ायर, जेनाइटल रिलैक्स्ड, और मेल इरेक्शन इनकम्प्लीट, अब्सेंट व्हेन डिज़ायर, इसमें भी डिलेड हो गया, डिमिनिश्ड डिज़ायर हो गया, सारी चीज़ें कम हो गई, स्लोनेस आ गया, स्लोनेस भी है, देख लीजिए, स्लोनेस की वजह से डिमिनिश्ड हो गया डिज़ायर, जेनाइटल से रिलैक्स्ड हो गया, मसल्स वीकनेस। ठीक है, मेल में इरेक्शन इनकम्प्लीट हो सकता है या फिर अब्सेंट हो सकता है जब डिज़ायर हो तो इनकम्प्लीट या अब्सेंट होता है व्हेन डिज़ायर। तो अगला पॉइंट आते हैं, वन ऑफ द मेन रेमेडी फॉर द रिकरेंट कोल्ड, जैसे कि बार बार किसी को कोल्ड हो जा रहा है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, जिसमें कि एलुमिना भी एक अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे ट्यूबरकुलाइनम है, सल्फर है, ग्रेफाइटिस है, सिलिका है और मरकरी है। तो एलुमिना भी उसी में आती है कि रिकरेंट कोल्ड के लिए इन 5-6 मेडिसिन्स में एक है। तो ट्यूबरकुलाइनम, सल्फर, ग्रेफाइटिस, सिलिका,
मरकरी और एल्यूमिना। ठीक है, तो अगली पॉइंट आते हैं डिमनेस ऑफ विजन। यहाँ पे भी देखिए आपको डिलेड एक्शन की वजह से स्लोनेस आया, स्लोनेस की वजह से वीकनेस हुआ, वीकनेस ऑफ मसल्स, तो आई मसल वीकनेस हुआ जिसकी वजह से डिमनेस ऑफ विजन हो गया। आगे एज एग्रावेशन इन मॉर्निंग, पोटैटोज, स्टार्ची फूड, वाइन, साल्ट। मॉर्निंग में इसका एग्रावेशन है, इवनिंग में अम्लियोरेशन है। कुछ मतलब एग्रावेशन आप देखेंगे तो मॉर्निंग में एग्रावेशन है, कभी कभी होता है कि एग्रावेशन पूरे डे टाइम में बरकरार रहता है, तो पूरे डे टाइम में आपको एग्रावेशन दिख सकता है। मॉर्निंग में तो दिखेगा पूरे डे टाइम में भी दिख सकता है, या फिर जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, फिर शाम को घट भी सकता है। तो इन मॉर्निंग, स्पेशली इन मॉर्निंग में एग्रावेशन आपको मिलेगा, एम्लियोरेशन इन इवनिंग। पोटैटोज़ के बारे में स्पेशली एल्यूमिना के बताया जाता है कि पोटैटोज़ इसका एग्रावेशन का कारण है। तो यहाँ पे हम ऐसे याद करते हैं कि पोटैटोज़ मतलब आलू, आलू मना है मतलब एल्यूमिना है, एल्यूमिना आलू मना। ठीक है, तो हमें एग्रावेशन जो मिल रहा है वो पोटैटोज़ के कारण, तो आलू मना है, एल्यूमिना है। स्टार्ची फूड एग्रावेशन, वाइन, साल्ट, ये एग्रावेशन है, एम्लियोरेशन बता दिया मैंने इन इवनिंग में। अगला पॉइंट है कि टेक लॉन्ग टाइम टू क्योर। ये पॉइंट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे कि इस मेडिसिन में खास बात क्या मिला कि डिलेड एक्शन है, स्लोनेस है, तो धीरे धीरे ये जो स्लोनेस है वो पूरे धीरे धीरे आया है, स्लोनेस धीरे धीरे आया है, धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। तो ये अगर इतना टाइम ले रहा है आने में, तो जाने में भी टाइम लेता है। तो टेक लॉन्ग टाइम टू क्योर, टेक लॉन्ग टाइम टू क्योर। तो